15 अगस्त पर गरीब बहू के ससुराल आई अमीर फौजी सहेली। सुधा एक गरीब घर की बहू थी। 15 अगस्त का दिन था और वह सुबह उबासी लेकर उठ जाती है। जय हो सूर्य देवता आपकी। राजू कहाँ गया? यहीं तो सो रहा था, जरा देखती हूँ। सुधा ये कहकर बाहर जाती है तो देखती है उसका 7 साल का बेटा अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ा रहा है। अरे राजू, सुबह सुबह पतंग उड़ाने लग गया? थोड़ा नहा धो लेता, कुछ खा लेता, फिर चला जाता। और ये तेरे पास पतंग के पैसे कैसे आए? नहीं माँ, मुझे पतंग उड़ानी है, उड़ने दो। क्या आपत्ति हो रही है तुझे छोरे से? मैंने दिए हैं पैसे उसे, पतंग भी नहीं उड़ाए आज के दिन वो। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं काम कर लेती हूँ अंदर। अच्छा सुन, आज जरा बढ़िया सा खाना तैयार कर दे। जी माँ जी। फिर सुधा घर की सफाई करने लग जाती है। सफाई करते वक्त उसे अपनी दोस्त की पुरानी फोटो मिलती है, जिसे देखकर सुधा की आंखें नम हो जाती हैं। मैं और शिवानी कितने खुश थे अपने उन समय में। वो दिन तो मुझे अभी तक याद है जब पिंकी ने मुझे मारा था और वो आकर बचाने लगी। तूने मुझे मारा पिंकी, अब देख शिवानी बताएगी तुझे। सुधा रो क्यों रही है? इसने मेरी चॉकलेट छीनकर जमीन पर फेंक दी। अच्छा? फिर शिवानी कक्षा की पिंकी नाम की लड़की को 2 थप्पड़ मार कर गिरा देती है। आज के बाद मेरी सहेली सुधा को परेशान किया ना तो दांत तोड़ के हाथ में रख दूंगी तेरे सारे। सॉरी सुधा, अब मैं कभी ऐसे नहीं करूंगी। सुधा और शिवानी की बहुत गहरी दोस्ती थी। बचपन से साथ पढ़ते पढ़ते दोनों बड़ी हो जाती हैं और ग्रेजुएशन भी साथ करती हैं। वहीं कुछ दिन बाद शिवानी सुधा के घर आती है, जहां उसकी हल्दी की रस्म चल रही होती है। सुधा, कैसी है तू? मैं तो तुझसे मिलने आई थी और ये सब तूने मुझे बताया नहीं। तेरी हल्दी की रस्म हो रही है, तू शादी करने वाली है? यार, सब कुछ बहुत जल्दी हो गया था और मैंने तुझे फोन करने की कोशिश की पर फोन अनरीचेबल था। हाँ, वो मैं 2 दिन के लिए मम्मी के साथ नानी के घर गई थी। खैर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी सहेली शादी करने वाली है। लड़का कैसा है? अब जैसा भी है यार, माँ पिताजी की पसंद का है और तू जानती है कि मैं गरीब हूँ। जरूरी नहीं है, मैं माँ से बात करती हूँ, तेरे लिए अच्छा अमीर रिश्ता ढूंढती हूँ। छोड़, मैं तो एक गरीब के घर जा रही हूँ, लेकिन तू वैसे भी अमीर है, तू कब शादी कर रही है? तू जानती है ना, मेरा फौजी बनने का सपना है। पहले उसे पूरा करूंगी फिर शादी। यही बताने के लिए मैं तेरे पास आई थी। मैं अगले हफ्ते उसी की तैयारी करने के लिए दूसरे शहर जा रही हूँ। चलो अच्छा है, तुझे भी कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी पक्की सहेली। और 3 दिन बाद सुधा की प्रीतम के साथ धूमधाम से शादी हो जाती है, जहां विदाई में शिवानी उसके गले लगकर रोती है और सास पूनम कहती है, अरे ये रोना धोना खत्म हो तो इस बहुरिया को घर ले जाऊं और अपने इशारों पर नचाऊं। चल अब रोना बंद कर, तुझे जब याद आए मुझे कॉल कर लेना। और आंटी जी, आप मेरी सहेली का ख्याल रखना, याद रहे उसकी आंखों में आंसू ना आए। तू होती कौन है मुझको ये सब कहने वाली? मैं अपनी बहू का ख्याल रख लूंगी जैसे मुझे रखना है। क्या हुआ, तू ऐसे क्यों बोल रही है? अच्छा, बचपन से ही तो तू मेरे लिए पॉजिटिव है ना, इसलिए कह रही होगी। हाँ पागल, चल अपनी न्यू लाइफ को एंजॉय कर। फिर सुधा की विदाई हो जाती है और वो अपनी गृहस्थी संभालने लगती है, जहाँ पूनम कभी कभी अपनी बहू पर बरसने लगती थी। और गरीबी होने के बावजूद भी सुधा घर में सबका ख्याल अच्छे से रखती थी। तभी राजू आ जाता है। माँ मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए तो दीजिए। ओहो, तू आ, चिंता मत कर, मैं अभी खाना तैयार कर देती हूँ जल्दी से। पता नहीं कब मैं बीती बातों में ही खो गई। देख, ये तेरी मौसी है, अब तो फौजी भी बन गई होगी। सच्ची माँ? वही जो बॉर्डर पर देश की रक्षा करते हैं, गोली चलाते हैं? हाँ बेटा। फिर तो माँ मैं भी बड़े होकर फौजी बनूंगा। अरे क्या सिखाने लग गई उसको? घर के काम खत्म नहीं हो रहे क्या तुझसे? कब तक भूखी रहूं मैं? चाय भी नहीं बनाई तूने। बस माँ जी, कर रही हूँ। फिर सुधा 15 अगस्त के मौके पर सुबह नाश्ते में सबको चाय पकौड़े खिला देती है और दोपहर के खाने में तिरंगे वाले चावल और तिरंगे वाली मिठाई बनाती है। वाह माँ, आपने तो बहुत ही सुंदर दिखने वाला खाना बनाया है, तिरंगे जैसा।
हाँ बेटा, देख वाइट चावल, ग्रीन चावल और ऑरेंज चावल भी हैं। तीनों का फ्लेवर अलग है और 3 मिठाई भी बनाई है। तुझे जो पसंद आए वो खा। ठीक है माँ। ये फालतूगिरी करने की क्या जरूरत थी? सीधा सीधा खाना नहीं बनाया जा रहा था तुझे? 15 अगस्त नहीं हो गई, आफत हो गई। माँ जी, वो तो बस मैंने राजू को खुश करने के लिए बनाया था। और आप जानती हैं कि इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। कितने लाखों लोगों ने अपनी जान दी थी। तो जान दे दी तो क्या करूं? अब तो बहुत साल बीत चुके हैं। ढोंग बंद कर इसका। आगे से ये सब किया ना तो तुझे इस घर से बाहर कर दूंगी। सॉरी माँ जी। फिर शाम को राजू सुधा से पतंग उड़ाने की जिद करता है। अच्छा ठीक है, मैं तेरे साथ पतंग उड़ाऊंगी, उससे पहले हम झंडे को बाहर लगाएंगे। ठीक है माँ। फिर दोनों माँ बेटे तिरंगे को डंडे में लगाकर लगाने की कोशिश करते हैं। इतने में ये देख सास झंडे को उठाकर फेंक देती है। क्या है ये सब? मना किया था ना तुझे ये 15 अगस्त के चोचलेबाजी मत कर। दुनिया गड्ढे में कूदेगी तो तुम भी वही करोगे क्या? तुझे हमेशा के लिए यहाँ से रफा दफा कर दूं? ये कहकर सास उसे धक्का मार देती है। इतने में सुधा की अमीर सहेली शिवानी फौजी की वर्दी में आकर उसे बचा लेती है। सुधा, तू ठीक तो है ना? शिवानी, तू? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है बता? और अचानक कैसे आना हुआ? मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी। मैं फौजी बन गई थी, फिर छुट्टी लेकर आज मिलने चली आई 1 मिनट। ऐसा कहकर शिवानी उस तिरंगे को अपने सर से लगाकर उसे फहराकर जमीन में लगाती है। आंटी जी, लगता है आपको इस तिरंगे का महत्व नहीं पता। इस झंडे को फहराने के लिए, हमारे देश को आजाद करने के लिए कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कुछ लोग सूली पर चढ़ गए और आपने इस तिरंगे को जमीन पर गिराकर जो अपमान किया है वो बहुत गलत किया है। पहले तो मैंने आपको कुछ नहीं कहा, पर आपने मेरी सहेली के साथ कुछ भी गलत किया तो मेरे पास इतनी पावर तो है कि मैं आप पर धाराएं लगवा दूं। आपकी इस हरकत से समझ चुकी हूँ कि पिछले 8 सालों में आपने सुधा के साथ क्या क्या किया होगा। क्यों सुधा? जाने देना यार। नहीं यार, आज आंटी जी को बताना ही पड़ेगा। बेटा मुझे माफ कर दो, वादा करती हूँ अब बहू के साथ कुछ भी दुर्व्यवहार नहीं करूंगी, चिल्लाऊंगी भी नहीं। तुम ऐसा कुछ भी मत करना, बहू कर दे मुझे माफ। माँ जी, मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, माफी मत मांगिए। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, ये मेरे लिए काफी है। शिवानी, तू इतने समय बाद आई है, आजा अंदर बैठ। बिल्कुल, पर पहले तिरंगे का सम्मान कर लेते हैं। ये सुनकर आसपास के लोग भी तिरंगे को सलामी देते हैं और वंदे मातरम गाते हैं। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की जय। इसके बाद दोनों सहेलियां एक दूसरे से काफी सारी बात करती हैं और शिवानी उसे अपने फौजी बनने की बात बताती है, उसके बेटे को उपहार देती है। फिर दोनों सहेलियां मिलकर पतंगबाजी करती हैं। इस तरह पूनम को अकल आ जाती है और सबके साथ खुशी खुशी रहती है। तो दोस्तों, हमारी ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हाँ, वादा कीजिए कि इस 15 अगस्त को आप भी किसी तिरंगे का तिरस्कार नहीं होने देंगे। जय हिंद। आप सभी फौजी कान खोलकर सुन लीजिए। स्वतंत्रता दिवस के आते ही पड़ोसी देश हमले बरसाना शुरू कर देता है और इस बार हमें खूब चौकन्ना रहना है। तो आप सब इस मिशन के लिए रेडी हो ना? यस सर। यस सर। सो हाउ इज द जोश? हाय सर। गुड। तो इस बार जंग ऐसी लड़नी है, या तो इस पार या उस पार। अपने देश के लिए कुछ कर दिखाने का यही एक मौका है आप सबके पास। अंकित, आप कैप्टन हैं और आप लीड करेंगे सबको। यस सर। और फिर 14 अगस्त की शाम से ही बॉर्डर पर दुश्मनों का हमला शुरू हो जाता है। दोनों तरफ से विस्फोटक बम की बरसात होती है, ढेर सारी फायरिंग होती है। महेश, कवर दो, इनकी फायरिंग काफी ज्यादा हो रही है। इस तरफ से मुझे छुप कर वार करना होगा। यस सर। सर ध्यान से। कम ऑन, फास्ट कवरिंग मी। फिर कैप्टन अंकित छुपकर दुश्मनों पर ऐसा वार करता है कि एक धमाके में आधे से ज्यादा लोग खत्म हो जाते हैं। तभी आतंकवादी में से एक आदमी मरते मरते अंकित की ओर बम फेंक देता है।
सर जल्दी वहां से भागिए, उसने बॉम्ब फेंका है। ओह नो, मुझे तुरंत निकलना है। अंकित अपनी जान बचाकर भागता है। तभी वो बम ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें अंकित की जान तो बच जाती है, लेकिन उसके पांव बच नहीं पाते। इस हादसे की घबराहट से अंकित नींद से उठ जाता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अंकित क्या हुआ आपको? लगता है आपने फिर से वही सपना देख लिया। आप घबराइए मत। क्या करूं? मैं सोचना नहीं चाहता, लेकिन बार बार ये नजारा मेरे सपने में आ जाता है। आप परेशान मत होइए, जल्दी से तैयार हो जाइए। या तो है ना, आपको आज रक्षाबंधन है, दोनों दीदी आने वाली होंगी। मेरी दोनों बहनें घर पर आएंगी और मैं इतना गरीब हूं कि मेरे पास उनको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं क्या तोहफा दूंगा? ऐसे अपंग पैरों के साथ मैं कोई काम भी नहीं कर सकता, बोझ हूं इस घर पर। मेरा सपना था जिसे मैं आधा ही पूरा कर पाया। तुम जानती हो वो जुबिन दाऊद कितने बड़े आतंकी हैं। 4 साल से उनका कोई अता पता नहीं है। जिन्होंने मेरे साथ ये किया है उनका पता लगा कर रहूंगा और धरती माँ के हवाले कर दूंगा। वहीं चौखट पर खड़ी दोनों बहनें रक्षाबंधन के मौके पर जल्दी आ जाती हैं और सरप्राइज देने की जगह खुद सरप्राइज होकर अपने रोते हुए भाई की बात सुन लेती हैं। केतकी, देख रही है ना, हमारा भाई कितना परेशान है। इसका ये सपना और ये बदला मैं पूरा करूंगी। रक्षाबंधन पर अपने भाई से वादा करती हूँ, इस दाऊद की छुट्टी कर दूंगी। दीदी, आप अकेली नहीं हैं, मैं भी आपके साथ हूँ। मेरे भाई से वादा है। मेरे भाई की ये हालत करने वाले को हम छोड़ेंगे नहीं। हमें फौजी बनने की तैयारी करनी ही होगी। हाँ बिल्कुल। अरे भैया भाभी, आप कमरे में क्या खुसर खुसर कर रहे हैं सुबह सुबह? अरे आप दोनों दीदी इतनी जल्दी आ गई आज? अरे तुम दोनों इतनी सुबह सुबह? मैं तो तैयार भी नहीं हुआ, इतनी जल्दी आ गई तुम दोनों मुझे राखी बांधने के लिए। हाँ भैया, कब से आपकी बहुत याद आ रही थी तो आज जल्दी आ गए। चलो अच्छा है दीदी, आप दोनों बैठ जाइए, मैं आपके लिए शरबत लेकर आती हूँ। इतने में ये भी तैयार हो जाएंगे। फिर जानकी अपनी दोनों ननंद को बैठाकर चाय नाश्ता देती है। इतने में अंकित भी तैयार हो जाता है और दोनों बहनें अपने भाई को बड़े प्यार से तिलक कर राखी बांधती हैं। मेरी रक्षा करने के लिए तुमने मुझे राखी तो बांध दी, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी बहनों, माफ करना, तुम्हारा भाई बहुत गरीब है। अरे भैया, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। भैया, आपका इस तरह प्यार करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा है। और इस बार तोहफा तो हम देंगे आपको, ऐसा तोहफा जिससे आप बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ भैया, चलिए आ कीजिए, आपका मुंह मीठा करा देती हूँ। हे कान्हा जी, मेरे बच्चों पर ऐसे ही कृपा बनाए रखना और मेरे अंकित को आत्मविश्वास दीजिए ताकि उसे अपने पैरों की कमी ज्यादा ना खले। इस तरह तीनों भाई बहन मिलकर रक्षाबंधन को बहुत अच्छे से मनाते हैं। वहीं दोनों बहनें अपने ससुराल चली जाती हैं, जहां वो अपनी सास कमला से आर्मी ज्वाइन करने की बात करती हैं। क्या तुम दोनों आर्मी ज्वाइन करना चाहती हो? होश में तो हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरे दोनों बेटों का क्या होगा? अपने भाई के सपने को पूरा करने के लिए तुम इतने खूंखार आतंकवादियों से लड़ोगी? नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। माँ जी, समझने की कोशिश कीजिए, हम दोनों अपने भाई को इस तरह घुटते हुए जीने नहीं दे सकते हैं। देश के लिए लड़ना, देश के लिए शहीद होना, ये तो बहुत गर्व की बात होती है। प्लीज मान जाइए आप। हाँ माँ, सुन लीजिए इन दोनों की बात। ये सुनकर खाने के डर से मैंने भी इन दोनों को मना कर दिया था, पर देश का सवाल है और अपने भाई के वादे को भी पूरा करना चाहती है। इससे अंकित को चैन की राहत तो मिलेगी। तू केतकी से प्यार करता है, इसके बावजूद भी तैयार हो गया। और मोहन का क्या? माँ, मुझे भी शिवानी के फैसले से कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरी पत्नी फौजी में भर्ती होगी तो इससे बड़े गर्व की बात और क्या हो सकती है। ठीक है, मेरी दोनों बहू अपने इस मिशन में सफल होना, यही मेरी कामना है। अब तुम फौजी बनकर आओगी तो नगाड़े बजवाऊंगी। और फिर क्या था, दोनों बहनें अपने भाई के सपने को पूरा करने के लिए पढ़ाई करते करते दिन रात एक कर देती हैं और परीक्षा में पास होने के बाद मेडिकल भी क्लियर कर लेती हैं। और इस तरह दोनों बहनें 3 साल आर्मी की ट्रेनिंग को पूरा कर अपने पहले मिशन के लिए बॉर्डर पहुंचती हैं। शिवानी, तू तैयार है ना दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए? हाँ मेरी बहन। फिर बॉर्डर पर अटैक हो जाता है और दोनों बहनें बाकी आर्मी फौज के साथ दुश्मनों को धूल चटा देती हैं।
इस बात से जनरल बहुत खुश होता है। मैं तुम दोनों की बहादुरी से बहुत खुश हूँ, केतकी और शिवानी। जहाँ तक मुझे याद है तुम अंकित की बहन हो। हाँ सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और हम दोनों बहन का फौजी बनने का सिर्फ एक ही मकसद है, दाऊद को गिरफ्तार कर धरती माँ को सौंपने का, अपने भाई को इंसाफ दिलाने का। प्लीज सर, हमारी मदद कीजिए। हम कुछ भी गलत काम नहीं करेंगे, बस आपकी मंजूरी चाहिए। हाँ सर, और आप तो जानते ही हैं 7-8 सालों से वही अटैक करवा रहा है, लेकिन अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। हम इस मिशन को पूरा करना चाहते हैं। बहुत रिस्क है, क्या तुम दोनों तैयार हो? यस सर। कहाँ मिलेंगी ऐसी बहन जो अपने भाई के लिए फौज में भर्ती हो जाए? और फिर 1 महीने की प्लानिंग के साथ सभी फौजी और दोनों बहनें दाऊद को पकड़ने के ऑपरेशन में जुट जाती हैं। उनके इलाके में घुस के 2 हफ्तों तक गुप्त रूप से पता लगाने की कोशिश करती हैं। कैप्टन राहुल, आप 9921 को इत्तला कर दीजिए, हमें दाऊद मिल चुका है। अपने बिल में बैठा था, इसे घसीटते हुए हिंदुस्तान ले जाने का समय आ गया है। गुड सर, अपने प्लान को अंजाम देते हैं। और फिर बहादुर फौजी ऐसी बमबारी करते हैं जिससे दाऊद के आधे आतंकवादी लोग मर जाते हैं और घायल दाऊद को अपनी कैद में कर जनरल के सामने बंदी बनाकर पेश करते हैं। शाबाश केतकी और शिवानी, तुम दोनों बहुत बहादुर फौजी हो जो इतने साल से छुपे इस टेररिस्ट को तुमने पकड़ लिया। हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत गर्व की बात है, बेटियां हो तो तुम जैसी हो। सर, इसने कितने लाखों लोगों की जान ली है, ब्लास्ट करवाया है, इसे भी मार देना चाहिए था। हाँ सर, इसकी वजह से मेरा भाई इतने समय से घुट घुट कर जी रहा है, ठीक से सो नहीं पाता, हमेशा उसे डरावने सपने आते हैं। इसकी वजह से हमारे भाई ने अपने पैर खो दिए। नहीं, तुम चिंता मत करो, इसके साथ भी ऐसा सलूक किया जाएगा जो इसे याद रहेगा कि इसने क्या किया था। बहादुर फौजी केतकी और शिवानी की हर न्यूज चैनल पर खबर आ रही थी कि कैसे दोनों बहनों ने इतने खतरनाक आतंकवादी को पकड़ा है। दोनों बहनों की टीवी पर तस्वीर देखकर अंकित बहुत खुश होता है और घर वाले भी। वहीं जानकी 8 महीने की गर्भवती होती है और फिर 15 अगस्त और रक्षाबंधन मनाने के लिए दोनों बहन अपने गरीब मायके लौटती हैं, जहां आसपास के सभी लोग पहले उन्हें माला पहनाते हैं और उसके बाद वो दोनों अपनी माँ के पैर छूती हैं। मुझे अपनी बेटियों पर बहुत नाज है जो उन्होंने देश के लिए इतना किया। मेरा नहीं बल्कि सबका सर तुम दोनों ने गर्व से ऊंचा कर दिया। पर तुम दोनों फौजी कैसे बन गई? हाँ मेरी बहन, ये सब कैसे हुआ? भैया, हम इतने साल से आपके पास इसीलिए नहीं आए थे क्योंकि हम फौजी बनने की तैयारी कर रहे थे। उस दिन हमने आपकी बात सुन ली थी, दाऊद की वजह से आपके पैर चले गए थे। उसी दिन हम दोनों बहनों ने प्रण ले लिया कि हम आपका बदला लेकर रहेंगे। सच में बहन हो तो तुम जैसी है। मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मुझे तुम जैसी बहनें मिली। मैं बहुत खुश हूँ दीदी। इस तरह भारत की दोनों फौजी बेटियों पर पूरा हिंदुस्तान गर्व करता है। फिर पूरा परिवार 15 अगस्त पर तिरंगा फहराता है और सब मिलकर खुशी खुशी पतंग उड़ाते हैं। और कुछ दिनों बाद जानकी एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है।